हरि ओम नमो नमः। ओम श्री विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः श्रीमद्भ्यः श्रीमद्भागवत चर्चायां समवेतेभ्यः। सतीष्वपि बहुषु प्रपञ्चेषु वयं समुपस्थिताः श्रीमद्भागवत कथामादाय सप्तमस्कन्धस्य सप्तमाध्यायस्य मध्ये अस्माकं स्थितिः वर्तते। एकादश श्लोक पर्यन्तम् अस्माभिः चर्चा विहिता। कुत्र पर्यन्तं चर्चा विहिता? एकत्रिंशत् श्लोक पर्यन्तम्। एकादश नहीं, 31 श्लोक पर्यन्तम चर्चा विहिता। अब प्रहलाद जी जो हैं दैत्य पुत्रों को उपदेश दे रहे हैं, यही प्रसंग चल रहा है। अब उपदेश चरमावस्था को प्राप्त हो रहा है, धीरे धीरे अंतिम परिणति आ रही है, क्योंकि इसके पहले का प्रसंग था बहुत ही गंभीर आ गया था, पूरा वेदांत दर्शन आ गया था। श्रद्धया तत्कथायां च कीर्तनै गुणकर्मणां तत्पादाम्बुरुहध्यानात् तल्लिंगे क्षारणादिभिः। भगवान के विग्रहों का दर्शन, उनकी कथा में रमण आदि के द्वारा उनमें चित्त लगाना। हरि सर्वेषु भूतेषु भगवानास्त ईश्वरः इति भूतानि मनसा कामस्तै साधु मानयेत्। भगवान हरि सभी प्राणियों में ईश्वर आस्ते आसाते आसते होता है। सर्वत्र सभी प्राणियों में भगवान हरि व्याप्त हैं। कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जिसमें भगवान न हो। इति भूतानि मनसा कामई तई साधु मानयेत। इस प्रकार की भावना करके, इस प्रकार की कामना करके समस्त प्राणियों की इच्छा पूर्ति करे कि भगवत स्वरूप है। ऐसा मत सोचिए कि ये दरिद्र कहाँ से आ गया मिठाई खाने। क्या सोचना चाहिए? ये भगवत स्वरूप है। उनकी इच्छाओं की पूर्ति के द्वारा भगवत इच्छा की पूर्ति करे, साधु मानयेत, ठीक से जीवों का सम्मान करे। बहुत ऊंची बात आई है। एवं निर्जित षड्वर्गैः क्रियते भक्तिरीश्वरे वासुदेवे भगवती। एवं निर्जित षड्वर्गैः, निर्जिताः षड्वर्गाः येन सह निर्जित षड्वर्गः, जो 6 शत्रु हैं। 5 इंद्रियों को लेके मन मिलाएंगे तो भी 6 हो जाएगा, नहीं तो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ऐसे भी 6 हो जाएगा। इसी को लेना चाहिए, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य। इसी से परेशान है जीव जो है। निर्जित षड्वर्गैः जनैः ईश्वरे भक्ति एवं क्रियते। पहले इन शत्रुओं पर जो विजय प्राप्त कर सकते हैं, उन्हीं के द्वारा भगवान में भक्ति संभव है। वासुदेवे भगवती यया संलभते रतिम, जिससे रति प्राप्त होती है, ऐकांतिक प्रीति प्राप्त होती है। दोषों से रहित होकर के की गई भक्ति अनन्यता को प्राप्त होती है, अनन्य प्रेम की प्राप्ति होती है।
निशम्य कर्माणि गुणान् तुल्यान् वीर्याणि लीला तनुभिः कृतानि यदाति हर्षोत्पुलकाश्रु गद्गदम् प्रोत्कंठ उद्गायति रौति नृत्यति। अब जो रति में प्राप्त हो गया, भगवान में मन लग गया, तब भगवान की लीलाओं का जब वो स्मरण करने लगता है, निशम्य लीलानि गुणान अतुल्यान वीर्याणि लीला तनुभिः कृतानि। लीला तनु माने जैसे भगवान के 24 अवतारों के द्वारा जो तनु धारण किया है, उनके द्वारा किए गए समस्त वीर्याणि माने जो पराक्रम युक्त लीलाओं को, अतुल्य लीलाओं को, उनके कर्मों को जब वो भक्त श्रवण करता है, सुनता है, यदाति हर्षोत्पुलकाश्रु गदगदम, हर्षाधिक्य से जो है पुलकित हो जाता है, उसके आंखों से अश्रु प्रवाह शुरू हो जाता है। वो एकदम सठ होकर के, शून्य होकर के, काष्ठवत नहीं सुनता है, भावयुक्त होकर के श्रवण करता है। प्रोत्कंठ उद्गायति, और एकदम गला फाड़ करके जो है सो गाना शुरू करता है। जितने कंठ में क्षमता हो उस प्रकार से भगवत भक्ति में लीन हो जाता है। रोती, रोना भी शुरू करता है। वो रोता भी है, गाता भी है, चिल्लाता भी है, नाचता भी है, लज्जा छोड़ देता है, भगवत भक्ति में निमग्न हो जाता है वो भक्त जो है। यदा ग्रहग्रस्त इव क्वचिधस त्याक्रंदते दते जनम मुहुश्वसन भक्ति हरे जगतपते गतत्रपः गतात्रपा लज्जा यस्मात् स गतत्रपः, निर्लज्ज हो जाता है, लज्जा भीन हो जाता है भक्त जो है। ग्रहग्रस्त लगता है, कोई भूत पकड़ा हुआ है, ग्रह पकड़ा है, क्या समझे? जैसे भक्ति का ग्रह पकड़ लिया, किसी को जो राहु केतु पकड़ लेता है तो आदमी उसी में ग्रहग्रस्त होकर के काम करता है, बेहोशी में। वो भी ग्रहग्रस्त इव क्वचित हसत, जैसे किसी को भूत प्रेत पकड़ लेता है ना, तो क्या करता है वो आदमी? कहीं हंसता है, कहीं रोता है, कहीं आक्रंदते, कहीं चिल्लाता है, कहीं ध्यान लगाता है, कहीं किसी को भी प्रणाम कर लेता है। कोई आदमी आता है तो उसको लगता है भगवान आ रहे हैं। बंदते जन्म, प्रणाम करने लगता है बिना पूछे, लंबी लंबी सांस लेता है, फिर हरि का नाम लेते रहता है बीच बीच में। जगतपते नारायण इति आत्ममति, भगवान में जो है सो समस्त मति को समेट करके गतत्रपः, लज्जा विहीन होकर के इस तरह से भक्त चलता है। तदा पुमान मुक्त समस्त बंधन तद्भाव भावानुकृताशयाकृति निर्दग्ध बीजानुशयो महीयसा भक्ति प्रयोगेण समेत्य धोक्षजम्। तदा, जब इस स्थिति में भक्त आता है, पुमान मने जो मनुष्य है, मुक्त समस्त बंधन, सारे बंधन से वो मुक्त हो जाता है। तद्भाव भावानुकृताशयाकृति, उसके आशय, उसके विचार, उसकी आकृति सब कुछ जो है तद्भाव भावित हो जाती है, भगवानमय हो जाता है। निर्दग्ध बीजानुशयो, उनके उसके सारे कर्माशय, जो कर्म बीज युग दर्शन में जैसे निर्दग्ध हो रहे थे, सारे कर्म बीज जल जाते हैं। महीयसा भक्ति प्रयोगण, क्योंकि ये भक्ति का प्रयोग साधारण प्रयोग से ये सब काम नहीं होता है, जोरदार प्रयोग होना चाहिए। महीयसा प्रयोगेण माने पराकाष्ठा का जब प्रयोग होगा भक्ति का, समेत्य जोक्षजम अधोक्षजम भगवंतम नारायणम समेति, माने वो एकाकारता को प्राप्त हो जाता है, भगवान को प्राप्त हो जाता है। क्या बात, सीधे भगवान को प्राप्त कर ले। सम्यक एति समेति, सम एति समेति, अधोक्षजालंभ महात्मन मिहासुभाग
संसृति चक्र सातनम तद्ब्रह्म निर्वाण सुखम विदुर्बुधा ततो भजध्वं हृदयेरिदीश्वरम्। प्रहलाद जी बोल रहे हैं दैत्य पुत्रों को, दैत्य कुमारों को, अधोक्षे अधोक्ष जालम, अधोक्ष जा अलग नहीं लिखना चाहिए था, साथे है ना। हाँ, अत्र पृथक पृथक लिखितम। अधोक्ष जा लंब मिहा सुमात्मन, भगवान के आलंबन से, यह मैंने इस संसार में, आशु मने तत्काल ही, आत्मनः मने स्वयं का, शरीरिण मने आत्मा का जो संस्कृति चक्र सातनम मने जो जनन मरण प्रवाह है, पुनर्जननम पुनर्मरणम का जो प्रवाह है, उसका सातनम कर्तन हो जाता है। संस्कृति चक्र जो है वो कट जाता है, समाप्त हो जाता है। तद ब्रह्म निर्वाण सुखम, वही ब्रह्म निर्वाण सुख है, वही परमानंद है, वही मुक्ति है। विदुर्बुधा, ऐसा विद्वान लोगों ने माना है, वही मुक्ति है। ततो भजध्वम हृदय हृदीश्वरम, इसलिए हे बच्चों, हे दानव पुत्रों, हृदीश्वरम, हृदय के जो असली मालिक हैं, जो अपने हृदय में विराजमान हैं, उनको भजो। भजध्वम भजताम भजेताम भजनताम भजध्वम, भजई भजा वही कोटि प्रयासो सुर बालको हरे रूपासने स्वे हृदि छिद्रवत्सतः स्वस्यात्मनः सख्युरशेष देहिनां सामान्यतः किं विषयोपपादनैः। बालको है कि बालका है? बालका हरे। हाँ, बालको बोले। कोटि प्रयासो असुर बालका, हे असुर बालका, इसमें ऐसा मत सोचो कि बहुत अधिक प्रयास करना पड़ेगा, बहुत मेहनत का काम नहीं है। उपासने स्वे हृदि छिद्रवत् सतः, माने जैसे आकाश जो है सर्वत्र व्याप्त है, वैसे ही हृदय में जो है आकाश के समान विराजमान जो नित्य बुद्ध शुद्ध जो भगवान है, वो हृदय में ही है, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत। स्वस्यात्मन सख्यु अशेष देही नाम, जो समस्त प्राणियों के असली मित्र हैं। सखेव सख्यु, सखेव प्रिय प्रियाया रसिदेव सोढ़ुम, सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानम तवेदम मया प्रमादात पितासि लोकस्य चराचरस्य, ये वाला, पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न तत्समोस्त्यभ्यधिकः कुतोन्यो लोकत्रयेप्य प्रतिम प्रभाव, ये बात है। तो अशेष देही नाम सख्यु स्वस्य आत्मनः सामान्यतः किम विषयोपपादन ही, इन विषयों के उपादन से, इनके वर्णन से, इनकी प्राप्ति से क्या लाभ होने वाला है? ये तो स्वयं जो है सो मिले हुए हैं, इन विषयों को इकट्ठा करने से कोई लाभ है नहीं, उससे और अधिक सरलता से ये प्राप्त हो सकते हैं। रायः कलत्रम पशवः सुतादयो गृहामहि कोशभूतयः सर्वेऽर्थकामाः क्षणभङ्गुरायुषः कुर्वन्ति मर्त्यस्य कियत् प्रियं चलाः। रायः, रायो हमें अब संसार में फंसाने के जो हेतु हैं यही सब हैं। धन है, कलत्रम है, गृहिणी है, पशवा है, उस समय पशु होते थे, इस समय घोड़ा गाड़ी
इस समय गाड़ियां सुतादयो सुतः आदि ये शामते सुतादय गृहा घर कई मकान, क्या समझे, दिल्ली में मकान, बम्बई में मकान, वहाँ ऐसे लोग बहुत मिले होंगे आपको भी, जो जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ इंजीनियर साहब, हेड इंजीनियर ऑफ यूपी एक थे, अब थोड़ा गुप्त करके बताएंगे, और उनकी जहाँ जहाँ ड्यूटी लगती थी, किम जातम गतम, जहाँ जहाँ ड्यूटी लगती थी, आजमगढ़ गए, वहाँ 3 साल रहे तो वहाँ एक मकान खड़ा हो गया, लखनऊ गए वहाँ मकान, फैजाबाद गए वहाँ, क्योंकि उतना अधिक आय हो जाता है कि उसको कहीं ना कहीं ठिकाना लगाना है, तो मकान में बैठा देते हैं। और अंतिम में रहने के लिए तो एक ही मकान, अंतिम में दूसरे लोग कब्जा कर लेते हैं। यही ना होगा, एक पुत्र एक पुत्री है, पुत्र चला गया विदेश, पुत्री अब इतने बड़े आदमी है तो देश में तो रहेगा नहीं, सीधी सीधी बात है ना, अमेरिका है या तो इंग्लैंड है, बेटी जो है वो भी विदेश में है, और बुढ़ा बुढ़ी दोनों बचे, वाह ये स्थिति है। तो गृहा मही, जमीन का भी कोई सीमा नहीं है उसकी भी, कुंजर कोश भूतया बने हाथी है, खजाना है, भूतय भूति भूति, ये भूतय बने क्या है, वही सारे ऐश्वर्य भोगा, सर्वेर्थ काम क्षण भंगुर आयुष, क्षण भंगुर आयु है जिनका, क्षण भंगुर है, असली तो ये है कि आदमी क्षण भंगुर वाला है, धीरे धीरे समय खिसकते खिसकते खिसकने वाला है। ये सारे के सारे जो अर्थ और काम हैं जितने भी हैं, चला है, ये सब चलायमान है, टिकने वाले हैं नहीं। मर्त्यस्य, वो मरण धर्मा है, कियत प्रियम कुर्वन्ति, कितना प्रिय कर सकते हैं, कितना आनंद दे सकते हैं, ये सारे चीजें, क्या समझे, उसको परमानंद प्रदान कर सकते हैं, प्रश्न करके छोड़ दिया। एवं हि लोका क्रतुभिः कृतामि, क्षयिष्णवः सातिशयान निर्मलाः, तस्माददृष्टश्रुतदूषणं परं भक्त्यो भक्त्यैकयेशं भजतात्मलब्धये। भक्त्यैक ईशम है, भक्त्या एकया ईशम, पश्यतु किमस्ति, भक्त्यैक ईशम मुनि मूर्धन्य सकार है, किमस्ति, तालव्य सकारेण भवितव्यम, किम तालव्य सकारः भवेत्, शीघ्रं करोतु, क सकारः, अशुद्धोऽयं ग्रन्थः, अन्य लेखनी देय, शुद्धि अपि आवश्यकी। चलिए, तो अयम एवं ही लोका क्रतुभि कृता अमी, इस प्रकार यह लोक, इस लोक के वैभव, क्या समझे, सारे सुख संपत्ति धन जितना भी है सुख के साधन, क्रतुभि कृता अमी, फिर स्वर्ग कामो ये जेता, स्वर्ग कामो ये जेता, पुत्रिष्ट्या ये जेता पुत्र काम, पुत्रिष्ट्या ये जेता, तो अनेक प्रकार के यज्ञ किए जाते हैं। क्रतुभि कृता अमी, स्वर्गलोक वाले, क्षणे पुण्य मर्त्य लोकम विसंति, क्षयिष्णवा, ये भी नाशवान है, वो भी सातिशया न निर्मला, सातिशया मने अतिशय दोषग्रस्त हैं, दोनों में जो है छोटे बड़े रहते हैं, स्वर्ग में भी छोटे बड़े और यहाँ भी छोटे बड़े, जहाँ छोटा बड़ा रहेगा
वहां पर पूर्ण सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। दृष्टवदानुश्रविकः स विशुद्धिक्षयातिशय युक्तः तद विपरीत श्रेयान व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञानात् न निर्मलाः। ये सब निर्मल सुख प्रदान करने वाले नहीं है, निर्मल भी नहीं है। यज्ञ याग आदि होता है, पशु वध भी होता है, बलि भी होती है, इसीलिए निर्मल नहीं है। धीरे से छुआया है, ये समझना पड़ता है। न निर्मला का मतलब वही है। तस्मात् अदृष्ट श्रुत सुदूषणम परम भक्त्यैकया ईशम भजतात्म सुद। अदृष्ट श्रुत दूषणम परम, क्या बोला? तस्मात् अदृष्ट दूषणम परम। अदृष्ट श्रुत दूषणम परम, माने जिन परमात्मा के संबंध में किसी प्रकार का दूषण किसी ने न देखा है न तो सुना है, अर्थात दोष रहित जो परमात्मा है। एकया भक्तिया मने अनन्य भक्ति से, ईशम मने जो सभी के स्वामी हैं, आत्मलब्धये भजत, आत्मलब्धये स्वस्वरूप की प्राप्ति के लिए, आत्मलब्धि के लिए उनका भजन करो हे दैत्य पुत्रों। यदर करोत्यतो विपर्यासम अमोघम विन्दते फलम। यदर्थ्य क्या है? अशुद्धम। यदर्थ्य, हाँ, यदध्यर्थे पश्यतु, जिस कामना से, यद यद माने जिस जिस कामना से, जो जो चीज जिस उद्देश्य से, ऐसा मान लो, जो जो उद्देश्य रख करके विद्वन, विद्वन है कि विद्वान है? विद्वन मान्य सक्रिय नरः, विद्वन मानी है, जोड़ना पड़ेगा उसको। क्या है? अशुद्धम वर्तते। विद्वन मानी माने अपने को विद्वान मानने वाला, नरः जो मनुष्य है, असकृत बने बार बार कर्माणि करोति काम करते रहता है, अपने को बड़ा विद्वान भी समझता है, और जिस जिस उद्देश्य को सामने रख के कर्म करता रहता है। अतो विपर्यासम अमोघम फलम लभते। क्या है? विपर्यासम लभते विन्दते फलम। अमोघम माने अव्यर्थम, निश्चित प्राप्त होने वाला, उसका उल्टा, जो जो सोच के जा रहा है सुख प्राप्ति के लिए, उसका उल्टा उल्टा उसको प्राप्त होते जाता है, झटका खाते जाता है। क्या खाता है? परिवार से, इधर उधर से, पड़ोसियों से, जहां तहां से वो झटके पर झटके खाता जाता है, फल प्राप्त करते रहता है। सुखाय दुख मोक्षाय संकल्प इह करणः सदाप्नोति हया दुख मनीहाया सुखावृतः। दुख मोक्षाय सुखाय च इह कर्मिणः संकल्पः। उसका संकल्प विचार यही होता है कि हमें सुख प्राप्ति हो, दुख से मोक्ष हो जाए। सदा आपनोति इहया दुखम, लेकिन वो इहा के साथ चलता है, इच्छा से अभिभूत हो करके जो है, राग से युक्त हो करके चलता है, तो उससे तो दुख ही प्राप्त होगा। अनिहाया सुखावृतः, यदि अनिहा में जाएगा तब वो सुख से युक्त होगा। सुखावृतः माने सुख से आवृत हो जाएगा, अर्थात सुख से ढक जाएगा पूरा जो है सुख, लेकिन अनिहा होनी चाहिए। कामान कामयते काम्यैर्यदर्थमिह पुरुषः कामन कामयते काम्यैर्यदर्थम यह पुरुषः, माने अनेक काम्य जो कामनाओं को जो है सो
चाहता है मनुष्य, जिन चीजों को जो है प्राप्त करना चाहता है मनुष्य, जिस शरीर के लिए चाहता है वो देह ही उसका नहीं है, पारक्य देह है वो, उसका अपना वास्तविक देह नहीं है। वो भंगुर है, नाशवान है, याति उपैति च, वो तो जाते आते रहता है। इस क्षण भंगुर नाशवान शरीर के लिए ही वो जो है सो कामना प्राप्ति करना चाहता है। किमु व्यवहिता पत्य दारागार धनादय, राज्य कोश गजामात्य विद्याप्ता ममतास्पदाः। जब अपना शरीर है अपना नहीं है क्या, जब शरीर ही अपना नहीं है तो किमु व्यवहिता, तो वो तो थोड़ा सा दूर है, व्यवधान से युक्त है। व्यवहिता माने अलग शरीर से हैं। अपत्य माने संतान है, पत्नी है। आगार धनादय माने खजाने हैं, धन आदि हैं, वो तो दूर की बात हो गई। राज्य है, कोष है, हाथी घोड़े हैं, गाड़ी हैं, मंत्री हैं, भृत्य हैं, नौकर हैं, चाकर हैं, मित्र लोग हैं। ममतास्पदा माने ये सब ममता के हेतु कैसे हो सकते हैं? जब अपना शरीर नहीं है अपना, तो फिर ये सब दूर दूर के लोग जो हैं कहाँ से अपने हो सकते हैं? किमेतैरात्मनस्तुच्छैः सहदेवेन नश्वरैः अनर्थैरर्थसङ्काशैर्नित्यानन्दरसो दधेः। महोदधे किम किम लिखितम तत्र हाँ किमेतैरात्मनस्तुच्छैः सह देहेन नश्वरैः, ये जो नश्वर तुच्छ इस देह से क्या फायदा। किम जो अनर्थई अर्थ संकाशई नित्यानंद महोदधे माने नित्य आनंद स्वरूप जो भगवान के सामने, उस तत्व के सामने इस शरीर से क्या मतलब, क्या तुलना है? जो है सो कहाँ का वो परमानंद, वो स्वयं अनंत आनंद समुद्र, आनंद समुद्र ऐसे करिए, क्या समझे? उसको इन सब अनित्य पदार्थों से क्या प्रयोजन, ऐसे लगाइए, उसको इन अनित्य पदार्थों से क्या प्रयोजन। निरूप्यताम यह स्वार्थ कियान् देहभृतोऽसुराः निषेकादिष्वस्थासु क्लिश्यमानस्य कर्मभिः। निरूप्यताम, इह स्वार्थः। फिर से बाँचिए। निरूप्यतामिह स्वार्थः कियान् देहभृतोऽसुराः निषेकादिष्वस्थासु क्लिश्यमानस्य कर्मभिः। निरूप्यता माने बताओ जी, कितना स्वार्थ सिद्धि हुआ आज तक। देहभृत हे असुराः कियान, शरीर मिल गया, इतना भटक रहे हो, माने वृद्धों के तरह पूछ रहा है बच्चों से, कितना स्वार्थ होगा, क्या कर लिया जिंदगी में। बूढ़ों को पूछना चाहिए कि इतना जो आप परेशान हैं। निषेकादिषु अवस्थासु क्लिश्य मानस्य कर्म से, जिस दिन गर्भ में आए, निषेक वही है ना, निषेक आदिशु माने निषेक से शुरू होता है जीवन, और जय श्री राम से जो है जाके अंत होता है, राम नाम सत्य है। तो निषेक आदि अवस्थाओं में क्लिश्य मानस्य कर्म भी माने सभी कर्मों से क्लिश्यमान परेशान रहते हुए जो है सो ये शरीर धारण करके कितना क्या उखाड़ लिया से कहा जाए, क्या आपने कर लिया जिंदगी में, जो है सोचने की बात है। कर्मण्यारभते देहि देहेनात्मानुवर्तिना कर्म विस्तनुते देहम। देही माने जो देही है, अपने देह के द्वारा, आत्मानुवर्तिना देहेन कर्माणि आरभते, देह के द्वारा कर्मों को आरंभ करता है। फिर कर्म भी स्तनुते देहम, फिर उन्हीं कर्मों के कारण जो है दूसरे देह को धारण करता है। माने
वो फंसने का ही काम करता है, फिर दूसरा जन्म प्राप्त करता है। उभयम तो विवेकतः, ये दोनों बिना सोचे विचारे, बिना समझे बुझे काम चल रहा है। देह धारण करना और कर्मों को करना, दोनों में अविवेक से कार्य हो रहा है, विवेक पूर्वक कार्य नहीं हो रहा है। समझ बूझ करके पैदा नहीं हुए हैं, न तो समझ बूझ करके जा सकते हैं। बीच में सब समझ बूझ के काम करते रहिए। तस्मादर्थाश्च कामाश्च धर्माश्च यदपाश्रयाः भजता निहयात्मानं निहम। हरिमीश्वरम्। इसीलिए हे दैत्य पुत्रों, दानव पुत्रों, अर्थाश्च कामाश्च धर्माश्च यदपाश्रयाः, जिनके आश्रय में रहते हैं, जिनमें टिके हुए हैं धर्मार्थ काम मोक्ष सभी। भजता अनिहया आत्मानम अनिहम, जो आत्म स्वरूप हैं, जो इहा से रहित हैं, इच्छा से दूर हैं, उनको ईश्वरम हरिम अनिहया भजत, ये काम्य कर्मों को छोड़ करके निष्काम रूप से जो है उन्हें हरि के शरण में जाओ। सर्वेषामपि भूतानां हरिरात्मेश्वर प्रियः। भूतैर्महद्भिः स्वकृतैः कृतानां जीवसंहितः। असली में जो है ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेश्वर अर्जुन तिष्ठति, वही सबके आत्मा है, प्रिय भी हैं, वही समष्टि तत्व ही है। वो ये सारे पंच महाभूतों के द्वारा, माया शक्ति के द्वारा तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, इस लीला के कारण कृतानाम जीव संगीतः, वो जीव की संज्ञा धारण करके भी वो स्वयं विद्यमान है। देवो सुरो मनुष्यो वा यक्षो गंधर्व एव वा भजन् मुकुन्द चरणं स्वस्तिमान् स्याद् यथा वयम्। चाहे वो देवता हो, चाहे वो असुर हो, चाहे वो मनुष्य हो, यक्ष हो, गंधर्व हो, कोई भी हो, पशु पक्षी भी हो, गजेंद्र आदि है, मुकुंद चरणम भजन, यदि वो भगवान के चरण का भजन करता है, भक्ति करता है, स्वस्तिमान स्यात्, वो कल्याण युक्त होगा। स्वस्ति इति कल्याणम, यथा वयम, जैसे हमको नहीं देखते हो, प्रहलाद जी ने लगाया दांव पर अपने को, यथा वयम, वयम मने एकत्वम न प्रयुंजीत गुरावात्मनि चेश्वरे इति सिद्धांतः। तो जैसे हम हैं वैसे ही जो है परमानंद में रहेगा। न दानम नालम द्विजत्वम देवत्व मृषत्वम वासुरात्मजाः। प्रीणनाय मुकुन्दस्य न वृत्तं न बहुज्ञता। भगवान को प्रसन्न करने के लिए नालम द्विजत्वम, केवल ब्राह्मण होके उत्पन्न होना ही पर्याप्त नहीं है, कि ब्राह्मण है इससे कोई मतलब नहीं है। देवत्वम, देवता होना भी, ऋषि होना भी। हे असुरात्मजा, हे असुर पुत्रों, मुकुंदस्य प्रेरणाय न वृत्तम, न तो बहुत अच्छा चरित्र ही कारण हो सकता है, न तो बहुत बड़ा विद्वान ही, विद्वत्ता ही उसमें कारण बन सकती है। कुछ नहीं है, ये सब कारण नहीं है। विद्वत्ता कारण नहीं, चरित्र कारण नहीं, ब्राह्मणत्व कारण नहीं, देवत्व कारण नहीं, ऋषित्व कारण नहीं है। न दानम न तपो यज्ञा, न तो दान कारण है, न तपस्या है, न तो यज्ञ यागादि है, न पवित्रता है, न शौचम न व्रतानि च, न तो सारे व्रत इत्यादि हैं। प्रियते अमलया भक्तिया, क्या बात है। निर्मल भक्ति से केवल भगवान प्रसन्न होते हैं, ये सारे साधनों से नहीं। हरिरन्यत विडम्बनम, ये सब तो केवल तामझाम है। विडम्बनम मने सब बेकार है। निर्मल भक्ति से ही भगवान प्रसन्न हो सकते हैं। ये सारे तो सब विडम्बनाएं हैं, केवल चलती हैं। निर्मल भक्ति नहीं है तो सब बेकार है। ततो हरौ भगवती भक्तिम कुरुत दानवाः, आत्मौपम्येन सर्वत्र सर्वभूतात्मनीश्वरे। इसलिए हे दानवाः, हरौ भगवती भक्तिम कुरुत,
तुम सभी भी भगवान में भक्ति करो। स्वयं के तरह सर्वत्र सारे जीवों को समझो। सर्वभूतात्मनि ईश्वरे, जो सर्वभूतात्मा जो भगवान है, ईश्वर हैं, ऐसा मान करके सारे प्राणियों के साथ में आत्मभाव से आत्मोपम्येन सर्वत्र दयाम कुर्वन्ति साधवः, इस प्रकार से चला करो। ये दानवत्व दिखा करके किसी दूसरे को पीड़ा पहुंचाने की बात मत करो। दैतेया यक्ष रक्षांसि स्त्रिया शूद्रा बनौकसः, मौनम। दैतेया यक्ष रक्षांसि स्त्रियः शूद्रा व्रजौकसः खगा मृगाः पापजीवाः सन्ति ह्यच्युततां गताः। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं कि दैतेया माने दैत्य पुत्र, यक्ष रक्षांसी यक्ष राक्षस, स्त्रियां शूद्र, ब्रजौकसा माने गांव के लोग अथवा बनौकसा भी कहते हैं, जंगल में रहने लोग। ब्रजौकसा माने देहाती, गंवार, खगा मृगा, पाप जीवा, किरात हुणांद्र पुलिंद पुलकसा, आवीर कंकायवना खसादय, इन्ने च पापा मदपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। पाप जीवा अपि अच्युतताम गता संति, भगवत भाव को प्राप्त हो गए हैं, भगवत धाम को प्राप्त किया है। ऐसे भी लोगों ने, कोई जाति बंधन नहीं है उसमें, है श्रेष्ठता अश्रेष्ठता की बात नहीं है। एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसा स्वार्थ परस्मृतः एकांत भक्तिर्गोविंदे सर्वत्र परीक्षणम की तदीक्षणम अस्ति, किमस्ति परीक्षण तदीक्षणम, तत्र किम लिखितम तदीक्षणम परीक्षणम एक एव भावः। एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसा स्वार्थ परस्मृत, इस संसार में जन्म लेने के बाद मनुष्य का परम स्वार्थ, सबसे उत्तम स्वार्थ यही है। स्वस्य अर्थ प्रयोजनम, उसको प्राप्त करने का यही है सबसे बड़ी बात, सबसे उत्तम वस्तु। क्या है वो? भक्ति गोविंदे एकांत भक्ति ही, भगवती नारायणे एकांत भक्ति हो जाए, भक्ति के बीच में कोई न रहे, इसी को एकांत भक्ति कहते हैं। यत सर्वत्र तदीक्षणम, सर्वत्र उन्हीं का दर्शन हो, सर्वत्र उन्हीं का दर्शन हो, जहाँ जाइए वहीं भगवान का दर्शन कीजिए। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा, अहम ब्रह्मास्मि वासुदेव सर्वम, इस प्रकार का भाव प्रतिष्ठित हो जाए तो यही मनुष्य के लिए परम स्वार्थ सिद्धि, प्रयोजन सिद्धि इस संसार में है। एवं रूपेण सकुशलम सप्तमाध्यायस्य किम अवसाने वयं प्राप्ताः भवेत् तावत् सर्वेषां शुभं मंगलम, पुनः प्राप्ते समये पुनः वयं उपस्थिताः भविष्यामः। श्रीमद्भागवते महापुराणे सप्तम स्कंदे प्रह्लादानुचरिते दैत्यपुत्रानुशासनं नाम सप्तमोत्सवः। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम, नमो नमः।